प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े, मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय के लिए आप सब बैठे हैं, ये संदेश सुनने के लिए आपने यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सब वीडियो देखते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरे सब प्यारे 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 व्यूअर्स के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्यों तो आप प्रभु के वचन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो प्रभु आपको ज़रूर ज़रूर आशीषित करेगा। आज का भी वचन हम लोग देखने वाले, जो पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि प्रभु हमें परीक्षाओं में ना पड़ने दे, हमें बुराई से बचा। ये जो हम संदेश जो सुन रहे मैसेज, उसका 3rd पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। देखते हैं प्रभु आप सबसे क्या बात करना चाहते हैं। पहले हम प्रेयर में जाएंगे और फिर वचन पे मनन करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को मैं महिमा देती हूँ, गौरव देती हूँ प्रभु, आपको मैं आदर देती हूँ प्रभु, क्यों तो आप सबसे ऊंचे आप है प्रभु। हर एक समस्या के ऊंचे आप है प्रभु, हर एक बीमारी के नाम से ऊंचे आप है प्रभु, हर एक रिश्ते से प्रभु आप ऊंचे हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप इस जगह का ताबा लो प्रभु। जितने लोग प्रभु ये वीडियो देखेंगे, बाद में देखेंगे, सबका प्रभु ताबा लो प्रभु, और सबके जीवन में प्रभु आज कार्य करो प्रभु, सबसे बात करो प्रभु। आज कोई प्रभु समस्या में है, कोई परीक्षा में से जा रहा है प्रभु, कोई बीमारी में है प्रभु जी, आज आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा सबको छुओ प्रभु और सबको आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करो प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आप इस जगह पे कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, और प्रभु आप बहुतायत से प्रभु आप कार्य करो प्रभु। ये वचन प्रभु सबके जीवन के लिए एक आशीष बन जाए प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु आपके पास। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। पिछली बार जब मैं बता रही थी कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की किस तरह से परीक्षा ली, पर टाइम की कमी होने की वजह से, या मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैं वो वचन पूरा नहीं कर पाई। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मत्ती 4 में हमने पिछली बार देखा था, तो वहाँ पे शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश की। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो प्रार्थना में था, उपवास में गया था, और उस वक्त वो सही में उसको भूख लगी थी, और शैतान बराबर हमारी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार उसने यीशु मसीह का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसने बोला कि जैसे तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर की तू रोटी बना, और तुझे भूख लगी होगी तो तू खा ले, इस पत्थर की रोटी बना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि शैतान एक तो बाइबल को जानता है, और दूसरी बात वो उसने जाना था, या उसको पक्का मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो ये स्वर्गीय पिता का ये पुत्र है, और यही यीशु मसीह है। वो उसने जाना था, उसको मालूम था। बहुत लोग जो उसके आसपास में उसके नज़दीक रहते थे, और जिनको उसने चंगाई दी थी, जो उसके चेले थे, शायद उन्होंने भी भरोसा नहीं किया था कि जो मसीहा का हम इंतज़ार कर रहे कि यही मसीहा है। पर शैतान बराबर उसको जानता था, इसलिए उसने पूछा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर की रोटी बना। वो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो बना सकता था, पर वो किसी भी प्रलोभन में, किसी भी टेम्पटेशन में नहीं गिरना चाहता था। और उसको वचन के द्वारा ही उसने सबक सिखाई कि परमेश्वर केवल रोटी से नहीं, तो पिता के या परमेश्वर के मुख से द्वारा निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। फिर उसने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश की, तो उसने उसको
कहा, शैतान ने यीशु मसीह को मंदिर के कंगोरे पे लेके गया और ऊंचाई पे लेकर जाके उसने कहा कि यहाँ से तू गिर पड़। क्यों? तो उसने, शैतान ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है कि वो तुम्हें पत्थर के ऊपर तुम्हारी ठेस, तुम्हारे पाँव को ठेस पत्थर की नहीं लगने देगा, और स्वर्गीय दूत तुम्हारे हाथों हाथ तुम्हें संभालेंगे। उसे पता था कि यह वचन लिखा हुआ है, तो इसलिए उसने कहा कि तू यहाँ से गिर पड़, ताकि स्वर्गदूत आएंगे और वो तुम्हें अपने हाथों पे उठाएंगे, तुम्हारे पैर को पत्थर की ठेस लगने नहीं देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, नीचे गिर दे, स्वर्गदूत तेरे पाँव को पत्थर की ठेस नहीं लगने देंगे। यीशु मसीह ने उसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह, उसे पता था कि शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है, और प्रभु यीशु मसीह जो खुद वचन है, जीवते खुदा है, वो खुद वचन है, तो उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। तू परमेश्वर की परीक्षा लेने वाला तू कौन है? वो खुद खुदा वहाँ पे बैठा था, शैतान को पता था, और शैतान उसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह को पक्का मालूम था कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है, और वो मंदिर के कंगोरे पे गया। मतलब शैतान मंदिर में भी वो जाता है, और वो बाइबल भी पढ़ता है, और उसे बाइबल भी पता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे वचन के द्वारा ही जवाब दिया कि लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। फिर उसने तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे स्थान पे लेकर गया, पहाड़ पे लेके गया, और वहाँ से उसने पूरे जगत के राज्य का वैभव उससे दिखाया। पूरा सब वैभव से भरा हुआ ये पूरा जग उसको दिखाया, और उसने कहा कि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर। शैतान ने कहा, अभी जो जग की स्थापना खुद यीशु मसीह ने की, जो सब उसके हाथ की निर्मित है, और वो बोल रहा है कि उस निर्मित को तो नमन कर। शैतान बोल रहा था कि मुझे सब अधिकार दिया गया है, ये जग का जो भी वैभव है उस पे मुझे अधिकार दिया है। अगर तू मेरे सामने गिरेगा, झुककर मुझे प्रणाम करेगा, तो ये सब अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। अरे तू कौन होता है? जीवित खुदा को अधिकार देने वाला, जिसने खुद सब चीज़ों का निर्माण किया, वो उसको बोल रहा है कि तू मेरे सामने नमन कर, और ये जो जग का वैभव है उसके ऊपर मुझे अधिकार दिया है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि यदि तू शैतान जब उसकी परीक्षा ले रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर यहाँ पे तीसरी बार उसको डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो जा, और तू सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर के ही आगे नमन कर, और उसकी ही तू उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को नमन कर। और वो खुद जो उसके सामने बैठा था उसकी वो परीक्षा ले रहा था। तो शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा हमारे परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, और वो जैसे हम बीमार हैं तो वो बीमारी में हमारा विश्वास डामाडोल करने की कोशिश करेगा, और हमें प्रलोभन में डालने की कोशिश करेगा, और वो अलग अलग तरह से हमारी परीक्षा लेने की वो हमसे हमारे जीवन में वो कोशिश करता है। हमेशा यीशु मसीह ने उसको जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने वचन की घोषणा की। तीन बार उसने परीक्षा ली, तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन की घोषणा की, वचन उसके सामने बोला। तो हम जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम टेम्पटेशन में गिरते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, गरीबी में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं, कष्टों से जाते हैं, दुख दर्द से जाते हैं, तो हमें भी
वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है, हमें वचन कन्फेस करने की ज़रूरत है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वो वचन क्लेम करके प्रार्थना करने हमें चाहिए जब हम परीक्षाओं में रहते हैं। तो ये टेम्पटेशन तो हर एक को आता है, हर एक लोग परीक्षाओं में गिरते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसने परीक्षा का अनुभव नहीं किया है। बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं और जब उनके परीक्षा के नतीजे आते हैं तो अगर उनको फर्स्ट क्लास मिलता है तो उन्हें खुशी होती है। यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 और 3 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो आनंद करो। परीक्षा में आनंद कैसे हो? पर याकूब कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में पढ़ने से आनंद कैसे आता है? परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रार्थना में बढ़ते हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं। तो जब भी परीक्षा आती है, परेशानी आती है, तो हम प्रभु की ओर भागते हैं, हम उसको पुकारते हैं और वो आनंद की बात समझो। क्यों? तो जब भी जितने भी ज़्यादा परीक्षाओं से तुम जा रहे हो तो हमेशा याद रखो कि बड़ी परीक्षा के बाद बहुत बड़ा प्रमोशन तुम्हारे लाइफ में होने वाला होता है, बहुत बड़ी आशीष तुम्हारा इंतजार करने वाली होती है। इसलिए याकूब कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ते हो तो ये इसको आनंद की बात समझो, उसमें आनंद मनाओ। आगे का वचन लिखा है, 3 वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि जब भी तुम परीक्षाओं में जाते हैं और विश्वास तुम्हारा परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो अगर हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो हम कभी भी प्रभु को याद नहीं करेंगे। पर जब परेशानी आती है, तकलीफें आती है, दर्द आता है, बीमारी आती है, तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए याकूब कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम गिरते हो, जब तुम पढ़ते हो, तो आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। और जब विश्वास परखा जाता है तो हम में धीरज, पेशेंस आ जाते हैं। हम लोग पेशेंस के साथ वो परीक्षाओं में से गुजर कर जाने की कोशिश करते हैं और हमारी परीक्षाओं से हमारे पेशेंस बढ़ते हैं। और ये एक अलग तरह का विश्वास है, ये ऊंची स्तर वाला विश्वास है कि जब परीक्षाओं में आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग आनंद करते हैं। क्यों? तो ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जा रही हूँ तो मुझे बहुत बड़ी प्रमोशन मिलने वाली है, मुझे बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष मिलने वाली है। रोमी की पत्री उसके 8वीं अध्याय में अगर 35 से 37 तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है 35वें वचन में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जब हम सीख गए हैं परीक्षाओं में से जाने के लिए, क्यों? तो अब हमारा विश्वास बढ़ गया है, वो उसको परखा गया है और विश्वास बढ़ने से हम में पेशेंस आए, धीरज आए। तो हम लोग ये कह सकते हैं, पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? तो वो क्या चीज़ें हैं? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? यानी तुम लोग इन परीक्षाओं में जैसे क्लेश, दुख, बीमारी, जोखिम, तलवार, मृत्यु सब तुमने देख लिया है। तो ये सब चीजें अभी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। क्यों? तो हम ये परीक्षाओं में से होकर गए हैं और जब परीक्षाओं में से गए हैं तो हम प्रभु से और नजदीक आए, हमारे और प्रभु की और घनिष्ठता हो गई है, मित्रता हुई है, वो हमारा बाप हुआ है, वो हमारा अब्बा पिता हुआ है। और हमने हमारे पिता से मांगा, प्रभु यीशु मसीह से हमने दोस्ती जब की है तो हमारे
पेशेंस बढ़ गए, हमारे धीरज बढ़ गया है। तो अब हमें कौन रोक सकता है? प्रभु के प्यार से कौन वंचित कर सकता है? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी तरह का क्लेश क्यों ना हो, कोई अकाल क्यों ना हो। अभी जब हम लोग ये 6 महीने जो हमने परिस्थितियों में से गए, कभी सोचा नहीं था, पर ये परिस्थितियों में से पूरा जग गया। और बहुत सारे लोग इस बीमारी में गुजर गए, पर परमेश्वर ने हमारे परीक्षाओं में से हम सब गए, और आज हम जीवित है प्रभु यीशु मसीह के प्रीति के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम लोग जीवित है। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। तो अब हमें कौन रोक सकता है परमेश्वर के प्रेम से? न कोई बीमारी, न कोई अकाल, न कोई जोखिम, न कोई नंगाई यानी गरीबी, या न कोई तलवार जो सर पे लटक रही थी लोगों के कि कब ये वायरस हमारे जीवन में शायद आएगा, शायद हम मर जाएंगे। पर प्रभु ने ये हमें नहीं होने दिया। हम ये परीक्षाओं में से गए मेरे प्रियो, और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। तो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्यार से, प्रभु यीशु मसीह के प्यार से। अब हमें कोई भी चिंता, कोई भी क्लेश हमें अलग नहीं कर सकता। मत्ती के और 37वें वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है। जिसने हमें प्रेम किया है तो वो जयवंश से भी बढ़कर है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है। हम ये परीक्षाओं में से गए, हम बीमारियों में से गए, हमने तकलीफ, भूख सब देखी, पर आज हमें प्रभु ने संभाला है। ये प्रभु यीशु मसीह को हमने बहुत बार धन्यवाद देना चाहिए कि अगर हम ये 6 महीने की परिस्थितियों में से नहीं जाते थे तो हमें प्रभु के प्यार का अनुभव नहीं मिलता था। अभी परसों मेरे पास एक सिस्टर आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग सब अलग अलग प्रार्थना करते थे, पर जब ये 6 महीने हम लोग घर में लॉकडाउन होके पड़े थे तो हम सब फैमिली प्रेयर करने लगे। तो प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। भले हम परीक्षाओं में से गए, पर हमारा आत्मिक स्तर भी बढ़ गया ना प्रियो। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर ने तुम्हें इकट्ठा किया, तुम्हारे फैमिली को प्रभु ने आशीषित किया है, और फैमिली प्रेयर बढ़ गई है। तो भले ये परिस्थिति में से गए, पर हम जीवित रहे, अड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे, और प्रभु ने हमें हमारा विश्वास का स्तर बढ़ाया है, और हमारे पेशेंस को प्रभु ने बढ़ाया, और प्रभु ने हमें आज जयवंत किया हुआ है। आमीन। हम लोग मत्ती की किताब उसका 5वें अध्याय 10 से 12 आयत हम लोग देखते हैं। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कि इस समय जिन्होंने भी प्रेयर किया, या जो लोग ज़्यादा प्रार्थना में बढ़े, तो कोई हमें सताता है, कोई हमारे ऊपर निंदा करता है, या ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों को लोग सताते हैं। हमारे फैमिली वाले, हमारे प्रियजन, वो हमें बोलते कि क्या प्रार्थना करते हो तुम लोग, क्या बार बार प्रेयर करते हो, क्या बार बार बाइबल पढ़ते हो। तो वो हमें सताते। अगर कहीं बाहर देखते हैं हम लोग, तो मसीही लोगों को, या जो प्रभु को मानते हैं, जो बिलीवर्स है, उनको सताते, उनको मारपीट भी होती है। पर प्रभु कहता है कि धन्य है वो लोग कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है। प्रभु ने तुम्हें स्वर्ग का राज दिया है, क्यों? तो तुमने परमेश्वर पे विश्वास किया और तुम धर्मी बने, तो इसलिए तुम्हें सताया जाएगा, लोग तुम्हें नाम भी रखेंगे, पर प्रभु कहता है उन्हीं को स्वर्ग का राज मिलेगा। 11वें वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे। धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मैं वचन देती हूँ तो कोई लोग उसमें नुक्स निकालते हैं, कोई लोग मुझे बताते हैं तुमने ये वचन नहीं दिया, ये रेफरेंस नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो वो मुझे निंदा करते हैं, वो मुझे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि
उनके पास भी मेरे से ज़्यादा ज्ञान है। ऑफ कोर्स उनके पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो मूर्ख ही हूँ, पर प्रभु ने मुझे फिर भी चुना, फिर भी प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। पर वो लोग निंदा करते हैं और वो हमारी पिछली ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और पिछली ज़िंदगी के बारे में शायद याद करके नाम रखते होंगे, अरे ये क्या शर्मिला सिस्टर है, ये क्या वचन देती है, ये तो इसका जीवन तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी। शायद लोग इस तरह से निंदा भी करते होंगे। जैसे मराठी में एक कहावत है कि सगळं करून भागले आणि आता देव पूजायला लागले, ऐसे बात करते हैं लोग। मेरे ही खिलाफ नहीं, सबके लिए कहते हैं, सबके बारे में इस तरह से उनकी बुराई करते हैं। पर प्रभु कहता है कि धन्य है वो कि जो मेरे कारण जिनकी निंदा की जाती है और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करते, झूठ बोल बोलकर उनके खिलाफ झूठ बोलकर निंदा करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तो प्रभु कहता है धन्य है वो लोग। तो मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम से मुझे भरा और उसकी सेवा करने का मौका दिया है। इसलिए वो जीवित खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सही में, और प्रभु मुझे जैसे चुना है, प्रभु ने आपको भी चुना है। हर एक के ऊपर प्रभु का अलग अलग कॉलिंग है, हर एक को प्रभु आज खड़ा करना चाहता है। और तुम लोग भी आज परीक्षाओं में से जा रहे हो। आज शायद तुम भले अकेले घर में रहते हो, आज शायद तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, पर विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह जो तुम इस परीक्षा में से जा रहे हो, प्रभु इस परीक्षा में से तुम्हें अपने प्रीति से बाहर निकालेगा और जीवन से भी बढ़कर तुम्हारा जीवन प्रभु देगा। प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। तुम्हें अब कोई अटकलें तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के साथ आने के लिए, क्यों तो तुम परीक्षाओं में से जा रहे हो। तुमने अलग अलग तरीके की परीक्षाएं देखी है और प्रभु तुम्हें आज आशीषित करने वाला है, क्यों तो ये वचन तुम्हारे लिए है। 12वें आयत में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आज तुम आनंद करो। आज तुम शायद गरीबी में से जा रहे हो, आज शायद तुम्हारे पास खाना नहीं है, आज शायद तुम्हारी निंदा हो रही है तुम्हारे गरीबी के कारण, या तुम्हारे भूतकाल के जीवन कार्य के लिए तुम्हारी निंदा हो रही है। शायद तुम प्रभु की सेवा कर रहे, सुसमाचार सुना रहे, तुम्हारी निंदा हो रही है, पर आनंद करो। ये सुसमाचार करते समय अगर लोग निंदा करते हैं, तुम जो वचन सिखाते हो उसको अलग तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। क्यों तो हम तैयारी करते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं और ये वचन लेकर आते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और उसके ऊपर अगर लोग निंदा करते हैं, झूठे बोल बोलकर सताते हैं, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा रहती है उस प्रीचर के लिए, उस समाचार सुनाने वाले के लिए। पर प्रभु कहता है कि झूठे इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। जो बाइबल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए, बड़े बड़े भविष्य, जैसे पौलुस था, पत्रस था, याकूब था, सबके लिए उन्होंने निंदा की, उन्हें सताया। तो वो अगर उनको सताते हैं तो वो तुम्हें नहीं सताएंगे जो सुसमाचार लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर सताया गया, उसकी निंदा की गई, उसकी धार्मिकता के कारण, जिसने लोगों को चंगाई दी, मृतकों में से उठाया, उसकी निंदा की गई, तो हम तो मनुष्य है। अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह की खुदा की परीक्षा ले सकता है, तो शैतान हमारी परीक्षा क्यों नहीं लेगा? क्यों तो वो देखता है, वो चाहता है कि लोग जो परिस्थिति में से जा रहे हैं, तो वो परिस्थिति का फायदा उठाता है वो, और वही हमें दिखाने की बार बार कोशिश करता रहता है कि देखो ये हालत ऐसे है, देखो ये लोग ऐसे हैं, देखो तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम वचन मत सिखाओ। शैतान हमारे हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, क्यों तो तुमने वो परीक्षाओं में से तुम गए हैं,
बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रभु ये परिस्थिति मेरे सहने के बाहर है। क्यों? तो जब हमारे फैमिली में प्रॉब्लम होती है, पति पत्नी में अनबन होती है, वो इस तरह अनबन होती है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। और ऐसे हालात में दोनों को ऐसा लगता है कि प्रभु ये जो परीक्षा मेरे जीवन में चल रही है, ये मेरे सहन शक्ति के बाहर होती जा रही है। प्रभु मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ कि मेरे बच्चे बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बुरे संगति में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बीमारी में पड़े हैं, और अगर तुम्हारी फैमिली में लोग तुम्हें सता रहे, तुम्हारे खिलाफ झूठे बोल बोल रहे हैं, और हर तरह की परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, जॉब नहीं है, बिजनेस में परेशानी है, तो ये सब परिस्थितियों में जब हम मेरे प्रियो परमेश्वर के अजीजों, जब ये परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो हमें लगता है कि प्रभु मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन है जो हमारा सहाय करता है, जो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो, और अगर हम ये वचन देखते हैं पहली कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय और 13वें वचन में, आयत में अगर देखते हैं, तो वचन हमें बहुत सांत्वना देता है, वो हमें बहुत शांति देता है। ये वचन में क्या कहा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन के बाहर है। एक तो तुम ऐसी परीक्षाओं में पड़ो ही नहीं कि जो तुम्हारे सहन के बाहर है। परमेश्वर, परंतु जो मनुष्य के सहन के बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। भले आज तुम्हारे पास अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हें लग रहा है कि प्रभु ने ये बीमारी मेरे ऊपर क्यों डाली है, तो विश्वास करो मेरे प्रियो इस वचन पे, पहले कुरिन्थियों उसकी 10वें अध्याय और 13वें आयत को विश्वास करो मेरे प्रियो। परमेश्वर एक सच्चा खुदा है। अगर वो तुम ऐसी कोई परेशानी है, ऐसी कोई परेशान में से जा रहे हो, टेम्पटेशन में से जा रहे हो, तो विश्वास करो कि प्रभु तुम्हें वो परीक्षाओं में से निकलने के लिए निकालेगा। निकास मतलब हल निकालेगा। परमेश्वर के पास उसका उपाय है। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिसे प्रभु ठीक नहीं कर सकता। हर एक असंभव को संभव करने वाला हमारा जीवित खुदा है। तो आज प्रभु पर विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारे सहन के बाहर कोई परीक्षा नहीं जाने देगा। और ये मैंने ये 3 भागों में सीखा है कि परीक्षाओं में से हमें कैसे निकलना है, किस तरह से प्रभु हमें आशीषित करता है। और ये सब बातों की एक ही बात है कि मरकुस उसकी 14वीं अध्याय और 38वें वचन में अगर हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षाओं में ना पड़े। हम परीक्षाओं में ना पड़े, इसलिए मेरे प्रियो जागते रहो, प्रार्थना में रहो, विश्वास में रहो। प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा और वो तुम्हें परीक्षाओं में ना पढ़ने देगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, बाइबल पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्यों? तो जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो उसने भी वचन से उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा ही उसको जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें सांत्वना दे रहा है। उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। परीक्षाओं में ना पड़े, इसलिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, जागरूक रहने के लिए कहा है। और परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ में आशीषित किया है, और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और याकूब जैसा कहता है कि हर एक पर नाना तरीके परीक्षाओं में आनंद करो। क्यों? तो तुम परीक्षाओं में से गुजर कर पेशेंस तुम्हारे पास आएगा, धीरज आएगा, और तुम्हारे परीक्षा तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रियो, प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ, ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। सही में प्रभु, जो
परीक्षाएं हमारे ऊपर से गुजर गई है प्रभु, अगर हमने हमारे किसी प्रियजन को खोया है प्रभु, और वो हमने परीक्षाओं में से गए हैं प्रभु, परंतु प्रभु आप हमारे साथ खड़े हुए। एक दरवाजा भले बंद हो जाता है प्रभु, पर आप वचन के द्वारा 10 द्वार खोलते हैं हमारे लिए प्रभु। जब भी हम परीक्षाओं में से जाते हैं प्रभु, हम आपसे और निकट आते हैं प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज इस वचन पर मेरे सब भाई बहन का विश्वास आने दो प्रभु, सबको ये पक्का उनका विश्वास बढ़ने दो प्रभु कि आप जीवित खुदा है, आप सच्चे खुदा है प्रभु। हर एक के परीक्षाओं में प्रभु आप उनके सहन के बाहर उनको वो परीक्षाओं में नहीं पढ़ने देंगे प्रभु। आप उनको सामर्थ्य से भरो, चंगाई से भरो प्रभु, आशीषित करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे अजीज लोगों के लिए प्रभु, मेरे प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु, आपके चुने हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमारी में है प्रभु, अगर कोई परेशानी में है प्रभु, अगर कोई परीक्षाओं में से जा रहा है प्रभु, तो उसके पास अगर धन की कमी है प्रभु, आप उनकी सुधि लो प्रभु। आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उनको परीक्षाओं में से निकलने के लिए हल दो प्रभु, निकास दो उनको प्रभु। प्रभु उनको आशीषित करो प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु अगर यहाँ जो भी देख रहे प्रभु मेरे भाई बहन प्रभु, अगर वो बीमारी में है प्रभु, जैसे कैंसर, एड्स, ट्यूमर की बीमारी है प्रभु, मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु जी। अगर प्रभु मेरे किसी भाई बहन को जॉब नहीं है प्रभु, किसी का बिजनेस प्रभु बहुत नुकसान में गया है प्रभु, तो आप हर एक नुकसान को भर के देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मेरे भाई बहन को जॉब दो प्रभु, उनको बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर कोई भाई बहन अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक हड्डियों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनको चंगाई से भरो। घुटने की बीमारी, शोल्डर पेन, बैक पेन, रीढ़ की हड्डी के बीमारी, सब प्रभु ठीक करो प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक टीबी, हर एक सोरासिस, हर एक शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, सबको चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन पति पत्नियों के लिए जिनमें तफावत है उनके सोच में प्रभु, उनकी सोच प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा एक करो प्रभु, उनको प्रार्थना का बोझ दो एक दूसरे के लिए और उनको आशीषित करो, इकट्ठा करो। आप फैमिली तोड़ने वाले नहीं तो जोड़ने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु वो सब पति पत्नी जो आज नाराज है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े प्रभु, सबके जीवन में कार्य करो, एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा दो प्रभु और उनमें प्यार बढ़ने दो प्रभु जी। आज ऐसे टूटे घर मेरे यीशु मसीह आप जोड़ दो प्रभु जी। ऐसे टूटे घर है कि बच्चे माँ बाप की सुधि नहीं लेते, उनको सुनते नहीं प्रभु। आज मेरे खुदा उनके जीवन में कार्य करो प्रभु और ऐसे टूटे हुए घर को आप जोड़ दो प्रभु जी। हर एक फैमिली में आपकी चंगाई, आपकी आशीष आने दो प्रभु। हर एक परीक्षा में जाने वाले लोगों को प्रभु, तेरे अजीज लोगों को प्रभु छुओ प्रभु और उनको आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने हमें सिखाया परीक्षाओं के बारे में, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने भी ये वचन पे मनन किया है प्रभु, आपने उनको बहुतायत से आशीषित किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ, महिमा देती हूँ प्रभु। आगे का समय मेरे प्यारे यीशु मसीह, मैं